मध्य प्रदेश के बालाघाट में गौतम कॉम्प्लेक्स पर चली बुलडोजर कार्रवाई अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। जर्जर घोषित किए गए इस कॉम्प्लेक्स को ढहाने के बाद सियासत गर्मा गई है। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, ओसीए मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रशासन की इस कार्रवाई को प्रशासनिक तानाशाही करार देते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं। घटनास्थल का दौरा करने के बाद कंकर मुंजारे ने कहा कि इस कार्रवाई ने कई दुकानदारों को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया है। उन्होंने दावा किया कि एक दुकानदार की बुजुर्ग मां इस घटना के बाद सदमे में आ गईं और मानसिक संतुलन तक खो बैठी। मुंजारी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई और बिना पर्याप्त समय दिए दुकान को गिरा दिया गया। पूर्व सांसद ने इस पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा। उन्होंने बालाघाट के सांसद और अन्य अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस कार्रवाई के पीछे भूमाफिया नेक्सस की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि जनचर्चा है कि इस बहुमूल्य संपत्ति को कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा खरीदा गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन था तो छुट्टी के दिन इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई क्यों की गई। मुंजारी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर ऐसा समय चुना गया ताकि प्रभावित लोग कानूनी मदद न ले सके। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें अपना सामान निकालने तक का पर्याप्त समय नहीं दिया गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कई प्रतिष्ठानों के एग्रीमेंट अभी बाकी थे, लेकिन उन्हें समय से पहले ही बेदखल कर दिया गया। मुंजारी ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन शहर में इस कार्रवाई को लेकर बहस तेज हो गई है। तो घटना यह है कि जो मम्स किचन जो है, अंजलि ट्रेवर्स जो है, और राजा टेलर की दुकान थी एक, और एक थी लॉरेंस टेलर की दुकान, और 2 कमरे और भी है वहाँ पे, शिवा डेयरी और एक और है, हाँ ये भी एक है, नटराज फोटो। इनको बिना नोटिस के और मनमानी के तोड़फोड़ किए गए और उनका लाखों रुपए के सामान को बर्बाद कर दिया। मम्स किचन का तो जो मेरे पास रिपोर्ट है, कम से कम 30 लाख रुपए का सामान को ख़राब कर दिया। एसी और उनके जो फर्नीचर और जो डेकोरेट किया था उन्होंने सबको तहस नहस कर डाला पूरा। अंजलि टेलर्स का भी उसको तोड़ फोड़ कर डाला है। अब जबकि ये लोग जो है अभी बाहर नहीं है, जेल में हैं दोनों के जो मालिक हैं वो जेल में हैं करीब 5-6 दिन से। तो फिर नोटिस किसको दिया आपने? बोले जेल में है तो नोटिस किसको दिया आपने? कौन सामान हटाएगा वहाँ से? कौन निकालेगा सामान वहाँ से? उनके घर को लोगों ने बहुत प्रलाप किया है, बहुत रोया है, बहुत चिल्लाया है, लेकिन उनकी सुनी नहीं प्रशासन ने। राजा टेलर की इनकी दुकान जो तोड़ी गई है, राजा टेलर से बैठे हुए हैं। इनका और एक है लॉरेंस टेलर, वो भी नहीं है, बेनीराम नगपुरी, आया भी नहीं है, आ रहे हैं। तो इनकी दुकानों का तो केस जो अदालत में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है। उसका बेनीराम जो है, लॉरेंस टेलर जो है, उसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है। तो जब हाई कोर्ट में केस चल रहा है या सिविल कोर्ट में जो केस चल रहा है, तो इनको तोड़ कैसे दिया आपने? कौन सा कानून आपको तोड़? कोर्ट में भी केस चलते रहेगा, तोड़ेंगे आप? कोर्ट की सीधे सीधे अवमानना है। और आपने बोलते 50 साल का आपने दिया है कि 50 साल से ऊपर के जो मकान हो गए थे और जर्जर हो गए थे। 50 साल के मकान तो शहर में बहुत सारे हैं। 50 साल ज़्यादा ऊपर के नगर पालिका का भवन है, कलेक्टर का बंगला है, एसपी का बंगला है, भारतीय पार्टी स्वयं का घर है, अशोक सरसवार का घर है, और मेरा भी घर है जो 50 साल से ऊपर है। किसने बात किया, किसने बोला है? ये मनमानी हो रही है एकदम। कानून व्यवस्था नाम भी कुछ चीज़ नहीं। कानून बालाघाट में पूरा सड़ गई है, गल गई है, कुछ नहीं, कानून का कोई काम ही नहीं चल रहा है। कल से जो है ट्रैफिक जाम किया हुआ, वो सड़क एक तरफ से जाने, कल से जाम किया हुआ ना।
आज भी दिल्ली जाम में उधर से कोई जाने नहीं दे रहे किसी को, वन वे कर दिया उसको, एक ही रोड से जाना आना कर दिया, बस एक ही रोड से जाओ, वन वे भी नहीं बोलना चाहिए, एक ही रोड से जाना आना करो। तो लोग परेशान हो रहे हैं, नागरिक में परेशान हो रहे हैं लोग। और छुट्टी के दिन आपने इतवार के दिन क्यों तोड़फोड़ की? नोटिस आप ईद के दिन क्यों दे रहे हैं? जब आपका ऑफिस बंद है तो ईद के दिन नोटिस कैसे दे रहे हैं आप? और ईद के दिन क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं आप? इतवार के दिन क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं आप? ऐसे कोई काम बताओ, नगर पालिका को, किसी का एसडीएम को बताओ, कोई काम बताओ तो बोलते नहीं आज छुट्टी, आज कुछ नहीं करेंगे हम। इस काम को कैसे कर रहा है? इस काम को कैसे करने की कोशिश की आपने? अभी मेरे पास रिपोर्ट है अभी 3 दिन पहले की कि वहाँ पे डोंगरिया है, मांझापुर के पास में गांव, डोंगरिया गांव, वहाँ पे जेसीबी से अवैध मिट्टी का खनन हो रहा था। गांव के लोगों ने एसडीएम को फ़ोन किया, वाराणसी के कार्तिक के कौन है कोई ऐसी कोई नाम जो भी होगा, उसको फ़ोन किया तो उसने बोल दिया छुट्टी हम कुछ नहीं कर सकते। लिखित शिकायत मेरे पास, उसका वीडियो भी है। तो फिर यहाँ छुट्टी के दिन कैसे काम कर रहे हैं? नोटिस भी दे रहे हैं, तोड़फोड़ भी कर रहे हैं, नोटिस भी छुट्टी भी दे रहे हैं आप। तो जब आपने ईद के दिन ना नोटिस बनाया और आपको ईद के दिन छुट्टी, आप नोटिस पे दी आपने, तो कोई नियम है, कोई कानून है? तो सबको उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको तोड़फोड़ का वापस उनको वहाँ बनाने का अवसर देना। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं एचडीबी से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स होलसेल रेट पर। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, ओसीए मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839 8770069788।